चॉकलेट फाउंटेन है। उसे हाथ मत लगाओ, वो वैसे भी तुम्हारा नहीं है। हे भगवान, ये स्टैचू तो बोल रहा है। ये तो कोई सच में इंसान है। हाँ, मैं एक प्राउड गोल्ड प्लेटेड मूर्ति जो हूँ। केविन, ये दोनों अनजान मेहमान यहाँ पे कौन है आखिर? हम वो मेड वाली जॉब की एड देख कर आए हैं। हाँ, यहाँ पर सैलरी $1000 लिखी है हर एक के लिए, राइट? क्या हर एक? तुम दोनों इसे आधा आधा बांटोगी? बांटोगी से क्या मतलब है? बारी बारी से तुम दोनों को काम करना होगा, यानी हर एक को महीने के आधे आधे काम करना होगा। पर हमें वो पैसे चाहिए। मॉम बीमार है, अभी वो काम नहीं कर सकती। ओह, मैं रोज काम करने को तैयार हूँ। सफाई, लॉन्ड्री, कुकिंग और लगभग सारे घर के काम संभाल लूंगी। सारे काम? हाँ, मैं जो भी जरूरी होगा करूंगी और केटी भी करेगी। हाँ। मुझे एक्चुअली इतनी ज्यादा मेहनत करना नहीं पसंद है। ठीक है, अगर तुम दोनों रोज काम करोगी तो मंजूर है। हाँ, सच बोलूं तो मैं ऐसे शेड्यूल के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि सालों से यहाँ कोई भी नहीं आया। ओह, कितना कूल टॉय कलेक्शन है। ओह, सोच रही हूँ ये सब किसने कलेक्ट किया होगा। मैं हमेशा ऐसे रूम का सपना देखती थी। ओके, चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, तो उसे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं और तौलिए बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे फोल्ड होने चाहिए। सुबह ठीक 7 बजे जूस चाहिए। ओह, ये तो स्पेसशिप लॉन्च करने की इंस्ट्रक्शन लग रही है। ओह, हिलना मत, मुझे अपनी रक्षा करनी आती है। मैंने तो बोला था तुम थी। हाँ, तुम ये घर नहीं लूट पाओगे, समझे? ठीक है, मैं डर गया, आप नहीं लूटूंगा, चाह रहा हूँ। ओह नहीं, मुझे क्वीन को बताना होगा कि घर में एक चोर है। मिसेस क्वीन, वहाँ एक चोर है। ओह नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। ओनर का बेटा कितना क्यूट है। मैं उसे पक्का इम्प्रेस करूंगी, उससे शादी करूंगी और फिर मिलीनियर बन जाऊंगी। तुम थी कहाँ और हमारी एडवांस पेमेंट कहाँ है? वो एडवांस तो मैं मॉम के पास लेकर गई थी। मतलब तुम काम के टाइम पर घर पर थी? हाँ, वैसे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन मिलीनियर के बेटे को देखते ही मेरी तबीयत फौरन ठीक हो गई। गर्ल्स, टाइलर का वेलकम करो, मेरा बेटा है ये। हाय। ओह नो, ये तो स्टोरेज रूम वाला वही चोर है। ओह, ये दोनों अब यहाँ का काम करती हैं। अरे बैठो बेटा, यहाँ बैठो। पास से तो वो और भी क्यूट है। मैं प्याज नहीं खाता। ईवा, मैंने जो तुम्हें रिक्वायरमेंट वाली लिस्ट दी थी, तुमने उसमें ये क्यों नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ा था पर एक मिनट, बस एक। बाहर! आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। अरे जाने दो यार, सिर्फ एक पैटी ही तो गिरी है। टाइलर, मैं हेल्प कर देती हूँ। ईवा, समझो तुम्हारी नौकरी लगभग गई। ऐसी एक और गलती और तुम यहाँ से हमेशा के लिए बाहर चली जाओगी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ। ओह नहीं,
नहीं, मैं इतनी अनाड़ी कैसे हूँ? कैसे कैसे मैंने सीधा पैटीज मिसेस गोएन के बेटे पर कैसे गिरा दी? धत धत धत, मैंने सब बिगाड़ दिया। वो पक्का मुझे निकाल देंगे। बढ़िया तरीका है स्ट्रेस ब्लो करने का। उफ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई आता है। मैं तो बस तुम्हारी इस रोती हुई हालत को देखने आया हूँ। तुम्हारा? हाँ, ये मैं तुम्हारे यहाँ पर खिलौनों से आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे खिलौने पसंद हैं। नहीं, मैं हंसने वाली नहीं थी, मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने सोचा पर बोल देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। मुझे तुम्हारे सारे खिलौने चाहिए, तुम दे सकती हो? तुम रोते थे? मुश्किल है यार, मुझे भी पता है भरोसा नहीं करोगी, पर ये सच्चाई है। मुझे अफसोस है। जब मैंने अपने पापा को खोया था, मैं भी कभी कभी टॉयज पर चिल्लाती थी। मुझे पता है यार, हमारे बीच काफी कुछ कॉमन है यार। और थैंक्स, तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया कि मैंने तुम पर टॉय हैमर घुमा दिया था। मुझे भी सच में ऐसा ही लगता है। देखो, हम उसे ऐसे मार सकते हैं इस हथौड़े से लेकर। लेकिन अगली बार हो सकता है कि मेरा निशाना सही होगा। और प्लीज मेरी मम्मी को ये सब मत बताना, वरना वो तुम्हें सच में मार देगी। सच बता रहा हूँ, कच्चा चबा जाएगी मेरी माँ तुम्हें इन सब में। थैंक्स, मुझे काफी बेटर लग रहा है। ईवा, मिसेस ग्वेन तुम्हें बुला रही हैं। ओ नहीं, ओ नहीं, हो गया। बेटी की वजह से है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है जरूर कोई सीरियस बात होने वाली है। ओह, ठीक है, मेरे लिए दुआ करना। मैं दुआ करूंगा कि सच में सब कुछ अच्छा ही हो। स्वीटी, पढ़ाई कैसी है? मम्मी के बिना लाइफ कैसी है? मम्मी, यहाँ अब्रॉड में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर तुम्हारी बहुत ही याद आती है। ओह, मेरे प्यारे बेटे। आपने मुझे बुलाया? नहीं। मॉम, ये कौन है? तुमने सच में मेरे बेटे से मेरी बात को बीच में रोका? नहीं, पर किटी ने कहा आपको अर्जेंट काम है। निकलो यहाँ से। सीरियसली? किटी ने सीधा झूठ बोला? और क्यों? ताकि तुम्हें सब जल्दी समझ आ जाए। हाँ, तुम क्या बोल रही हो? ग्वेन का बेटा तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। क्या? तुम टाइलर को डेट करने का सोचना भी मत। तुम क्या बक रही हो? मुझे सच में इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, फिर तो कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। ओह, किटी, ओह स्वीटी, तुम यहाँ हो? आओ मेरे पास आओ। हाँ जी मिसेस ग्वेन। हाँ, किटी, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम अपनी बहन के जैसी नहीं हो। थैंक यू। जैक, इसे मिलो, ये है किटी। किटी, ये जैक है, मेरा लाडला बेटा है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें पता है ये लड़की बहुत आगे जाएगी, मुझे ये फील हो रहा है। हम एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं ना। इस बार तो इस काम को मैं कर ही दूंगा। टाइलर क्या कर रहा है? थोड़ा अपसेट लग रहा है। टाइलर, क्या तुम ठीक हो? सच में कुछ खास तो नहीं हूँ। क्या हुआ? हाँ, अरे मैं ये करने की ट्राई कर रहा हूँ, तुम देख सकती हो इसे। सच में? पर किटी ने तो ये बोला था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। क्या? ये सच नहीं है। ये तो अच्छी बात है, नहीं है तुम्हारा? मेरी लाइफ में कोई नहीं है। किटी मुझसे नाराज है शायद, इसीलिए उसने जानबूझकर झूठ बोला होगा। अरे सच में? हाँ, इसीलिए उसकी बात मत सुनो। ये तो काफी अच्छी बात है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर डेट पर चले? बिल्कुल, खुशी से। ठीक है, तो फिर मैं रात को आऊंगा, तुम तैयार मिलना, मुझे साथ में चलेंगे। हाँ, मैं वेट करूंगी। जैक बेटा, एक सेकंड रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किटी, तुम मेरी भरोसेमंद हो, इसलिए मुझे एक जरूरी काम तुम्हें देना है। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। तुम्हें अभी जाकर किसी को पिक करना है।
एग्जैक्टली किसको? डोंट वरी, रास्ते में तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएगी और ड्राइवर तुम्हें लेकर जाएगा और एक पैकेज जैक को भेज देना ये। बिल्कुल। थैंक यू किटी। तुम्हारे लिए कुछ भी। बेटा, तुमने मम्मी को बोला सारे काम कर दिए तुमने? चिंता मत करो मॉम, सब मेरे कंट्रोल में है। मुझे पता है, मुझे तुम पे भरोसा है। टाइलर पे तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स मॉम, आप मुझ पर भरोसा रखिए। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। इसीलिए तो तुम मेरे सबसे फेवरेट और सबसे रिलायबल बेटे हो। टॉयलैंड में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ पर प्यार में डूबे हुए मेहमानों के लिए हमने एक खास टेबल तैयार कर रखी है। वाओ, ये मेरी लाइफ की सबसे हटके डेट है। मुझे लगा कि यार तुम सच में ऐसे पसंद करोगी। तुम सही थे, यहाँ बिल्कुल जादू जैसा लग रहा है। मैं ये तेरे लिए लाया हूँ। वाओ टाइलर, ये अब तक का सबसे खूबसूरत बुके है जो मुझे मिला है। हाँ, ये मेरा पहले सीक्रेट रूम हुआ करता था, लेकिन अब तुम इसमें जा सकती हो। तुम सच में बहुत ध्यान रखते हो। आज रात के स्पेशल मेन्यू में है रोमांस और प्यार से भरा हुआ एक जबरदस्त हैप्पी मील जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। लगता है हम बिल्कुल परफेक्ट मैच है। तुम इन चीजों पर यार बिल्कुल ध्यान मत दो, तुम बस आइसक्रीम को टेस्ट करो और उसका कलर और चीज बताओ। इसका मतलब लगता है कि पहली स्विंग में प्यार। तेरे साथ यार सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। इतने क्यूट कपल्स को देखकर तो मेरी आंखों से वेनिला सिरप की बारिश हो रही है यार। मुझे लेमन वाली एक और कोला मिल सकती है? अगर तुम इतनी खूबसूरत नहीं होती तो मैं ये नहीं कहता। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। तुम सिर्फ गोल्डन ही नहीं, तुम बहुत चार्मिंग भी हो। अगर मुझसे पूछा जाए लग्जरी और सर्विस में से किसको चुनेंगे तो दोनों को चुनूंगा। इसीलिए तो मैं इसे अपने साथ रखती हूँ। फाइनली। एलिस, तू यहाँ पर क्या करने वाली है वैसे? ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? यही काम करती हूँ मैं। एलिस डार्लिंग, ये बस हमारे घर की मेड है। बेटा कहाँ थे? हम वेट कर रहे थे तुम्हारा। क्या मुझे रिपोर्ट देना जरूरी हो गया है? ओह कम ऑन, बिल्कुल नहीं। ओह हाय, वाह, मैं भी ना। मिलो इनसे, ये है एलिस, मेरे बेटे की फियांसे। क्या मतलब? सीधे मतलब दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। टाइलर और मैं एकदम परफेक्ट मैच हैं। क्या ये सच है? हाँ। समझ गई। ठीक है, मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। गुड नाइट। ईवा, ड्रामा मत करो। अभी ये सब क्या था? टाइलर तो बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट निकला। यकीन नहीं होता कि उसकी एक फियांसी भी है। तो शायद तुम्हें दूसरे ब्रदर पर ध्यान देना चाहिए। क्या ये इशारा तुम्हारी तरफ है? क्या मैं सच में इतना बुरा ऑप्शन हूँ? आगे बोलो। टाइलर बस मॉम की हर बात इसलिए मानता है क्योंकि उसे उनकी दौलत चाहिए। ये ज्यादा कुछ रोमांटिक नहीं लगता। हाँ, लेकिन वैसे भी उसे तो सिर्फ आधा ही मिलेगा। और दूसरा आधा तुम्हें मिलेगा, है ना? हाँ, पर सब मुझे मिल सकता है अगर तुम मेरी मदद करो। और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम ऐसा कर सकती हो कि पूरी दौलत सिर्फ मुझे मिले। पूरी की पूरी दौलत? सोचो तो जरा, सिर्फ हम दोनों और लाखों करोड़ों। ये ऑफर तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे पता ही था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। तो तुम्हें करना क्या है? टाइलर से मॉम का भरोसा तोड़ना है। प्लान ये है,
ठीक है, हो गया। ये बिल्कुल परफेक्ट बना है यार, एकदम मजा आ गया। ये तो बहुत मजेदार चीज बनने वाली है यार, देखता हूँ मैं। इन जैसी चीजों को पहनने से लोग करोड़पति लगते हैं यार। नहीं नहीं नहीं। अरे वाह, लगता है किसी ने मॉम के फैमिली ज्वेल्स खराब कर दिए हैं। किटी, ग्वेन को पता चलेगा तो वो जरूर बहुत खुश हो जाएंगी तुमसे। या फिर अगर ऐसा हो मैं उन्हें बताऊं ही नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बस एक छोटा सा फेवर। कैसी बात हो गई है? तुम मेरे साथ डेट पर जा रहे हो क्या? और तुम सबसे यही कहोगे कि ये आइडिया तुम्हारा था। ये तो ब्लैकमेल है यार। जो चाहे इसे कह लो। ठीक है, वैसे भी अब मेरे पास कोई चॉइस बची भी तो नहीं है इसके बाद। ग्रेट, तुम्हें सही चॉइसेस लेना सच में आता है। तो ये रही आपकी कॉकटेल। समझ नहीं आता तुमने ये लड़की आखिर पटाई कैसे है यार। तुम्हारा शुक्रिया। खैर आदत डाल लो, क्योंकि हम साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। किटी, सच में तुमने ये सब क्यों किया है? मैं तो बस एक हैंडसम रिच लड़के के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और उसे मेरी भाषा में ब्लैकमेल ही बोलते हैं। एक्चुअली हाँ। अरे यार, ये बहुत ज्यादा वियर्ड लगने लगा है। तुम एक बार खुद से देखो ना। उप्स, लगता है अब मजा आने वाला है। टाइलर, तुम कितने फनी हो। ये क्या कर रही हो? टाइलर, मुझे पता था। टाइलर, मम्मी, एलिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, वैसा नहीं क्या? तुम यहाँ दूसरी लड़की के साथ डेट पर बैठे हो। हे, लगता है अब कोई बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। हाँ, मैं अपने हाथों से डेजर्ट बना के लाया था तुम दोनों के लिए। अब हमारी एंगेजमेंट खत्म। मैं अब तुमसे शादी नहीं कर रही। मुझे तुम सबसे नफरत है। तुम्हें समझ भी है तुमने क्या किया है? हाँ, तुमने और किटी ने। मैंने तुम पर भरोसा किया था। अब मैं टाइलर को मना नहीं कर पाई। उसने कहा कि अगर मैं नहीं मानी तो वो मुझे फायर कर देगा। क्या? मॉम प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। एलिस और तुम्हारा बिल्कुल सही रिश्ता था और तुम्हारी वजह से दो अमीर परिवार जुड़ने का मौका मिल रहा था उन्हें। मैं अभी के अभी तुम्हें अपनी वसीयत से निकाल रही हूँ। हाँ, आज अभी और इसी वक्त से अपनी विरासत को भूल जाओ। ईवा, यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फिर मुझे बताओ कि बात कैसी है टाइलर। हाँ, तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है ना? ईवा, रुको तो सही। वो कितना घटिया है। उसने मुझे चीट किया और वो भी मेड के साथ। मुझे उस सांप से बदला लेना पड़ेगा। अरे वाह, और मुझे पता भी है कि कैसे। किटी, अभी यहाँ आओ। हाँ, क्या हुआ? मेरा हार गायब है। क्या तुम्हें पता है? लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? क्योंकि तुम चोर हो, इसे तुमने ही चुराया है। ये क्या बकवास कर रही हो? यहाँ क्या हो रहा है? ईवा, तुम्हारी बहन ने मेरी ज्वेलरी चुराई है। किटी ऐसा कभी नहीं करेगी। पर उसने किया। तुम इसकी बात कर रही हो? वो गलती से वहाँ चला गया होगा। हाँ, क्यों नहीं, खुद ही उछल के वहाँ चला गया होगा। बस इस पागल घर से मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया है। ईवा, तुमने अभी मेरा साथ दिया। बहनें लड़कों से ज्यादा जरूरी है। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी तुम जैसी बहन है, ना कि टाइलर की तरह। तुम्हारा मतलब क्या है? ईवा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। टाइलर का एक और भाई है। किटी, ये जैक है, मेरा लाडला बेटा है। हाँ? और फिर टाइलर बस मॉम की हर बात इसलिए मानता है क्योंकि उसे उनकी दौलत चाहिए। मुझे पता ही था कि तुम्हें ये पसंद आएगा, तो तुम्हें करना क्या है, टाइलर से भरोसा तोड़ना है।
और उसके बाद नहीं नहीं नहीं। ऐसा हो मैं उन्हें बताऊं ही नहीं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे साथ डेट पर जा रहे हो और उसके बाद तो तुम जानती ही हो। हे भगवान, इसका मतलब तुमने और जैक ने जानबूझकर टायलर को फंसाया। हाँ और हाँ, मुझे कुछ जरूरी कागज लेने के लिए भी भेजा था। ग्वेन ने कहा था कि कोई उन्हें कभी न देखे। इसका मतलब हमें पक्का देखना होगा उनमें आखिर है क्या। तुम्हें पता है वो कहाँ है? ग्वेन की तिजोरी में। फिर हमें पूरा सच पता लगाना होगा। साथ में हाँ ग्रेट, यहाँ पर कोई नहीं है। बढ़िया। इसका कोड क्या होगा? शायद जैक का जन्मदिन। हाँ चलो बस ये काम कर जाए। अरे वाह, ये रहे कागज। तुम यहाँ कर क्या रही हो? हाँ मैं बस कचरा बाहर फेंकने जा रही थी। फाइल वापस रखो। सॉरी, लेकिन अब देर हो चुकी है। सिक्योरिटी! इतनी जल्दी? लगता है ग्वेन ने जैक को सब बता दिया। जैक, अभी कभी रुक जाओ, तुम जो कुछ भी कर रही हो। बहुत देर हो चुकी है। हमारा प्लान था। और मेरे पास समीर है। ये लो, इसकी वजह से आज मैं बाल बची क्या हूँ। सच में? तुम ही तो वो हो जिसकी वजह से मेरे को लात पड़ी थी अभी यहाँ पर। ठीक है, अब हिसाब बराबर। देख ही लिया ना तुमने हमारी मम्मी इन सब चीजों को कैसे कितना संभाल के रखती है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब क्या है? ये तो पापा के फंड हैं जो उन्होंने गरीबों के लिए रखा था। लेकिन ये क्या हो रहा है? इसमें तो कुछ भी लिखा ही हुआ नहीं है यार यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर तो लिखा है कि पैसे ड्रेसेस, ज्वेलरी और प्राइवेट जेट्स पर गए हैं। इसका मतलब गोइन डोनेशन लेती रही। ये सब नहीं हो सकता, उन्होंने सब खर्च कर दिया। अब हम ये सब कैसे करेंगे? ये सब तो बहुत ज्यादा हो चुका है यार। वो डॉक्यूमेंट मुझे अभी दो। क्या ये सच में वो है? नहीं, मुझे फंसाया गया है। हाँ, बिल्कुल। और नेकलेस खुद ही एलिस के सूटकेस में कूद गया था। तुम लोग कुछ नहीं समझते हो। वो पैसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए थे। मैं बस अपनी यूजुअल लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही थी। हाँ ग्वेन, थाने को हमारे साथ थाने चढ़ना होगा चोरी चुकारी के जुर्म में। क्या? जब खाओगे तुम लोग अंगूर तो कहाँ से मिलेंगे अंगूर, बताओ। बेटा इन्हें बोलो ये गलती है। मुझे माफ करना, ये फंड पापा ने अपनी चैरिटी के लिए बनाया था। सुनो, ये सब सेटअप है। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं गिल्टी नहीं हूँ। तो जैसा कि आपको पता है मैं अपने पापा के चैरिटी के काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मेरी माँ ने इलीगल वेल्थ सबसे ज्यादा इकट्ठी करी थी वो मैंने अब चैरिटी में दान में दे दी है गरीब बच्चों को। तुम्हारे फादर तुम पर गर्व करते। मुझे हमेशा से पता था रिच लड़के ड्रामा किए बिना नहीं आते। पर अब तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, है ना? मेरे पास एक और आइडिया है यार। हाँ, क्या? हम उन बच्चों की और मदद करेंगे जिन्हें सच में भी जरूरत है, सच वाली जरूरत। उम्मीद है वो ज्यादा दूर नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, ये तो बस छोटी सी है यार, सिर्फ 10,000 किलोमीटर की तो फ्लाइट है। अरे वाह, मैं क्या बोलता, चलो आधा लूट लेते हैं। ये बहुत कमाल का आइडिया है। मैं साथ हूँ। ठीक है, मिलीनियर को वॉलंटियरिंग भी पसंद होती है, राइट? मैं अपने लिए किसी और को ढूंढ लूंगी। किटी? अरे क्या किटी, तुम्हें तो अपना मिल गया ना। अरे कुछ तो अजीब है, मुझे नहीं लगता कि ये काम कर रहा है।
हो सकता है कि इसमें कोई घास वाला बटन हो अलग से। लेकिन यहाँ तो सिर्फ कारपेट और मैक्सी टर्बो बटन है। मैक्सी टर्बो तो असल में झाड़ियों के लिए होता है। दबा के देखते हैं इसको। नेट लगता है कि ये बिगड़ गया है। प्लीज मेरी हेल्प करो। हमें शायद इसके लिए किसी वैक्यूम क्लीनर वाले को बुलाना होगा। तुम क्या कर रहे हो? इस चीज की कीमत $5000 है। मम्मी, हम तो इस जगह को बस अच्छा बनाना चाहते थे। ठीक है, तो फिर इसे बंद कर दो और जल्दी करो। चलो नए पड़ोसियों से मिलते हैं। मुझे बेड के नीचे एक सॉसेज मिला और मुझे एक च्युइंगम मिल गई। ये थोड़ी चबी हुई है लेकिन बढ़िया है। क्या बात है। एक काम करो, जाओ तुम और पुअर हैप्पी के लिए चीयर्स है और रोज लाइट चालू करो। बढ़िया। क्या आइडिया है यार। ये तेरा है, ले ले, तू भी पी ले। अरे वाह, कमाल है। डांस करेंगे। यस, ये दुकान से चुराए हुए चिप्स तो बहुत अच्छे हैं। मुझे दो। माइक, बैरल में कुछ डालो, आग बुझ रही है। ठीक है? समझ गया। लो, फायर शो आ रहा है। क्या तुम पागल हो? तुमने अपना जूता क्यों पहना? सर्दी में क्या पहनोगे? ये क्या? आंटी ने पुलिस तो नहीं बुला दी? खाना छुपा दो। अच्छा, ये मैं नहीं डरता, इससे नहीं डरता। अरे चुप हो जाओ, मैं खोल रही हूँ। तैयार हो जाओ। हाय, पता नहीं यार क्या चल। हम तुम्हारे नए पड़ोसी हैं। हाँ, आप लोगों के लिए ही केक लेकर आई हैं। ये लो। रुको, इन लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? पकड़ो इन्हें। अरे वाह, मस्त अरे ये केक कैसा आया है। जैकेट है? इधर दिखाओ आओ, मुझे। दिखाओ ऐसे। मैं बस तुम्हारे बाल छूना चाहती हूँ। ऐसा मत करो। जेब में क्या है? अंगूठी मुझे चाहिए, ये अंगूठी मुझे चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे उतार के दे दे ये। मेरा फोन कहाँ गया? किसने चुराया? ये तो बहुत कूल है। मुझे भी ये चाहिए। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। मुझे तुम्हारी जाओ, सब लोग चुप हो जाओ। हाँ, अरे यार, ये मेहमान हैं, हमारे पड़ोसी हैं। हाँ, ये सब हमारे पड़ोसी हैं। देखो, हम लोग सिर्फ तुमसे मिलने आए थे, लेकिन अब लगता है कि हमसे गलती हो गई है। हाँ। वेल, अगर तुम चाहो तो हमारे घर भी आ सकते हो। वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तुम कंटेजियस हो सकते हो। हाँ, सही कह रहा है। चलो चले। कुछ पढ़ना नहीं है। चल। ओह, क्या उन्होंने अभी कहा कि हम जा सकते हैं? सच में? मॉम, पापा, हम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मजा आएगा। चलो चलो चलो। दोस्तों, आपसे एक सवाल, क्या आप हमें पहचानते हैं? कमेंट्स में बताओ कि मिली कौन है या बिली कौन है, या फिर बिली मिली। अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो हाँ, मेरे छोटे से रूम में वेलकम है और ये मेरा बेड क्या है। कहा? छोटा? हाँ, इस बेड की कीमत तो हमारे पूरे घर से भी ज्यादा होगी। अरे नहीं। और ये मून क्रिस्टल है। ये सिर्फ मेरे लिए लाए गए हैं रात में। हाँ, समझ गई। क्या तुम्हारी दीवारें सोने की बनी है? हाँ, कस्टम वॉलपेपर, रियल गोल्ड पेंट। ये तो कमाल है। हाँ, लेकिन बेस्ट पार्ट है मेरी अलमारी। कम ऑन। हाँ, क्या ये एक अलग बिल्डिंग है? यहाँ एक लाउंज एरिया भी है। ओह, ये क्या है? अरे वाह, इसकी खुशबू तो स्ट्रॉबेरी जैसी है। ये बिल्ट इन लिप ग्लॉस वाली हील्स हैं। देखो, ये सिर्फ मेरे लिए बनी है। हाँ, मुझे इन्हें पहनना ही होगा। अभी के अभी, बिल्कुल अभी। हाँ, ठीक
ठीक है, मैं इसे वैसे भी फेंकने वाली थी। अब से तो मैं यहीं रहूंगी। मैं ना जूतों की अलमारी में सबसे नीचे वाली शेल्फ में रह लूंगी। ठीक है, जरूर। बस मेरी यूनिकॉर्न टी शर्ट को मत छूना, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। हाँ, आई प्रॉमिस, मैं नहीं छूंगी, बस थोड़ा सा सूंघूंगी। हाँ प्लीज। हाँ तो कीटी, हम बस यही कहना चाहते थे। हाँ हाँ बोलो। वाह, तुम्हारे कलर तो कमाल है। क्या ये असली नोटों के हैं? असली है ना ये? हाँ बिल्कुल। दरअसल मेरे बाल असली पैसों को छूने पर ज्यादा अच्छे से बढ़ते हैं। ओह हाँ हाँ, हमें रुकने देने के लिए थैंक यू। तुम्हारी बहुत मेहरबानी है, सच में थैंक यू। हे, हाथ हटाओ। तुम मेरे बाल खराब करना चाहती हो क्या? नहीं, ऐसे ही बस गलती से हाथ लग गया। मैं तो थक गई। हे भगवान, तुम्हारे जूते, तुम्हारे पैर, तुम्हारी हर चीज, सब में असली पैसे लगे हुए हैं। ओह हाँ, इतने पैसे हैं कि मेरी एड़ियों से चिपक गए। क्या? हाँ, मुझ में भी चिपको, बस एक सिक्का। मेरे जूतों में कुछ क्यों नहीं चिपकता? ये क्या हो रहा है? ये क्या चीज है? अरे ये मेटल जितना हार्ड है ये तो। ये असली गोल्ड बार्स है स्वीटी। हम इसका यूज मेज के पैरों की तरह करते हैं। रुक जाओ। वेल, क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो कमाल है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वैसे अगर तुम लोगों को कुछ और भी चाहिए तो तुम पूछ सकते हो। वाह, यहाँ तो सब बहुत टेस्टी है। ये तो खाने का स्वर्ग है। ठीक है, तो एंजॉय करो। ठीक है। हेलो टायलर, क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तोते की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? तुम लड़कियों से डरते हो क्या? नहीं। क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही? नहीं, कभी भी नहीं रही। सच में कभी नहीं? ये फनी नहीं है। असल में मैं अभी किसी रिश्ते की तलाश में नहीं हूँ। मतलब तुमने कभी किसी को किस नहीं किया और मैं तुम्हारी पहली होंगी। अब तुम क्या मेरी फीलिंग्स चलाना चाहते हो? नहीं, ये मेरा कवच है तुमसे बचने के लिए। ये आज तक की सबसे बेकार शील्ड है। नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया है। ये काम नहीं कर रही है। क्या तुम सीरियस हो? ये तुमने क्या किया? रोमांस? भागो तो मत, अभी तो शुरुआत हुई है। क्या डरपोक है। क्या जोकर है, उसे सच में लगता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे किसके लिए बेवकूफों से खिलवाड़ करना पड़ता है। अरे रुको, नहीं वो तो कंगाल है। ओह वाओ, कैश। मुझे पैसों के लिए अमीरों को बेवकूफ बनाना बहुत पसंद है। फिटनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनूंगी। हे, तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने हमारा नया एल्बम और हमारे रिलीज वाले सॉन्ग सुने? हाँ, और हमारा नाम है ट्रैश कैन रनर्स। क्या तुम पागल हो? मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। मेरे फ्लो को खराब करना बंद करो। किसी को अमीरों वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाँ, जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो लेकिन तुम उसका कुछ ना करो तो तुम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो। तुम्हें शेयर करना चाहिए। हाँ ठीक है, लगता है तुमसे छुटकारा पाने का यही तरीका है।
अब जाओ, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। हाँ, क्या तुम अपने पैर अपने सर तक ला सकती हो? ओह, मैंने वो किया था जब मैं सीढ़ियों से गिरी थी। हाँ, ये कंगाल बच्चे मुझे पागल कर रहे हैं। अब क्या हुआ? क्या तुम्हारा सोने का तकिया फिर से टूट गया? वो गरीब बच्चे मेरी अलमारी में थे और मेरे सारे कपड़े छू रहे थे। तुम्हें कैसे पता? देखो, ये मेरी लुइस ड्रेस और ये उनकी नाप। ये घिनौना है। इस ड्रेस की कीमत उनकी पूरी फैमिली से भी ज्यादा है। ठीक है, गहरी सांस लो। तुम्हें चाय चाहिए? ओके, तो मैंने तुम लोगों की बातें सुनी है और अब मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए चाय। रुको, मेरे कप में क्या है? इस चाय में है कुछ गहने और डॉलर्स की खुशबू वाले करारे नोट, जिससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ओह वाह पापा, आप सच में समझते हो। ईवा, तुम स्ट्रेस मत लो, वे जल्द ही चले जाएंगे। हेलो। ये एनोइंग आवाज क्या है? ये तुम हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बोलना था कहीं घूमने चलोगी मेरे साथ? क्या? गोबर का थैला? बिल्कुल घटिया गिफ्ट। नहीं, ये तो दूसरा सरप्राइज भी है, लेकिन चलोगी क्या मेरे साथ? मैं बिना सिक्योरिटी कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या बोल रही है ईवा? अरे मैं प्यार करता है तेरे से यार, चलना मेरे साथ कहीं घूमेंगे 9 से 12। सच में अभी तक सुनी हुई सबसे बेवकूफी बात है। ईवा, कम ऑन, ऐसा मत करो, उसे दिखाने दो। ये वाकई क्यूट हुआ तो? ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन कसम से ये बहुत ही ज्यादा अजीब होगा। कम से कम अपनी स्टोरीज के लिए वीडियोस तो बना ही सकूंगी ताकि सब हंस सके। अरे यार चलो, मानी तो सही, चलो चलते हैं, मैं बढ़िया जगह ले जाऊंगा तुम्हें। ईवा, आंखें बंद कर लो, सरप्राइज आने वाला है। नहीं कर सकती, मैं हील्स में हूँ, मैं गिर जाऊंगी। और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? सरप्राइज कहाँ पे है? हाँ देखो, टाडा! तो बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? क्या? कार? कार? सच में? मेरे लिए? नहीं, ये गाड़ी नहीं है सरप्राइज। रुको, इसके लिए पैसे कहाँ से आए? ये बताओ। 2 मिनट रुको ईवा। अबे गधे के बच्चे, निकालना गाड़ी सामने से। अबे क्या कर रहा है? सरप्राइज छुप रहा है ना मेरा। देखो, यही तो है मेरा सरप्राइज। मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा तुम्हें गुड्डे वुड्डे बहुत पसंद है। ये क्या बकवास है? क्या कहना चाह रही हो? ये तो बिल्कुल बेकार है। ऐसा नहीं है यार, ये देखो, हार्ट वाला बलून भी है। बलून नहीं, दिल है मेरा। और ये फूल जरा लो बजट वाला है। ये बेइज्जती का सिंबल है। ये कबाड़ यहाँ से हटाओ। यू बेवकूफ, मैं इसके झांसे में कैसे आ गई? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने बड़े मन से ये तैयार किया था और तुम इसे बेकार बोल रही हो। मैं ईवा हूँ, मैं सोने से नहाती हूँ, मेरे पैरों की क्रीम में डायमंड्स है और तुम मुझे कच्चा दिखाने के लिए लेकर आए हो। देखो जरा। नहीं यार, वैसे तो बजट इतना ही का ही था। मैं चाहती हूँ ये किसी गरीब दिल से बिल्कुल ना निकले। अरे नहीं ईवा, ऐसे मत कहो यार। तो फिर मेरी जिंदगी छोड़ने की कोशिश करो लूजर। ईवा यार, देखो देखो कितनी प्यारी गुड़िया है। देखो तो इसे, तुम्हारे बिना मुरझा गई है, तुम्हारे लिए बेकरार है। बस बस मेरा हो गया, मेरी बेइज्जती हुई है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं थेरेपी के लिए जा रही हूँ। ओह हाँ यार, सही बोल रही हो तुम ईवा, बाद में करेंगे ना। ये हम पहुंच गए। मूवीज, पॉपकॉर्न, डेट नाइट, ये कितना रोमांटिक है ना। ए, रुको, टिकट्स कहाँ हैं? तूने उसे हाथ में पकड़ा है। नहीं, तूने पकड़ी थी। अबे यार, सिर्फ 2 ही टिकट हैं। ये क्या हो रहा है? क्या तुमने हमारी टिकट्स खो दी? अब ये तुम्हारी गलती है, तुम हमें यहाँ घसीट लाई। मेरी गलती नहीं है, डर के मारे टिकट ही उड़ गए। ठीक है, घबराओ मत। पीट, मुझे टिकट मिल गई। जैकपॉट, ये हुई ना दिमाग वाली बात। ठीक है बहन, कवर दो, मैं लेफ्ट जाती हूँ, तुम राइट जाओ। तुझे पता है इनकी बीमारी क्या है?
मुझे तो डर लग रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ होगी। बचाओ 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 बचाओ, वो पे हमला कर रहे हैं। वो टिकट सब हमारी है। ये चैरिटी के लिए है, हमारे लिए, गरीबों के लिए। तुम्हें यकीन नहीं होगा, उन्होंने हमारा टिकट चुरा लिया। उनमें से एक ने मेरी उंगली काट ली। देखो, हमने आज रात बचा ली और किसी को चोट भी नहीं लगी। तुमने टिकट उन लोगों से लूटे हैं। ये तो क्राइम है। चुप रहो और थिएटर में चलो। परफेक्ट है ना? पहले मूवीज और उसके बाद शॉपिंग के लिए जाएंगे हम। आखिर ये कौन सी जगह है? हमने सोचा तुम्हें किसी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में डिनर कराएंगे। सब कुछ टेबल पर है, लो खा लो। टेबल पर कहाँ? मुझे तो बस प्लेट ही दिख रही है, कोई खाना नहीं है। ये तो दाग है ना शायद। क्या मजाक है यार, इतने से खाने में एक बंदे का भी पेट नहीं भरेगा। क्या क्या दिक्कत है इसमें? मैं समझ गई, ये तो कोई मजाक है। ये गौरमेट है, बहुत ही शानदार और महंगा। बातें बहुत हो गई, चलो अब खाते हैं। तो सभी लोग कृपया ध्यान दें, मैं कुछ जरूरी बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। टेस्टी है, टेस्टी है। अरे यार मिस्टर हैरी, परेशानी के लिए माफ करना, लेकिन एक बुरी खबर है। आपके अंकल की मौत हो गई और उन्होंने आपके लिए ये छोड़ा है। इससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, इसमें लिखा है कि हमें सारे अरबों पैसे खुद ही बांटने होंगे। पापा, मैं सबसे सुंदर हूँ, इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए। अरे टॉफी की तरफ पैसों को ही बांट लो, ये क्या? एक्सक्यूज मी, मैं माँ हूँ, मैं सबसे ज्यादा की हकदार हूँ। हाँ, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन मैं तो सब अपने नाम पर कर लूंगा, आखिर मैं घर का मुखिया हूँ। सीरियसली इतना लालची होना सही नहीं है। मैंने तो सबको ये तो सच हो गया। ये हमारा होना चाहिए, बेचारों के लिए, है ना? पता है क्या, विरासत किसी को नहीं मिलेगी। मैं इसे जला दूंगी, या तो ये मेरी है या किसी की नहीं। मैं ये पूरी जगह बर्बाद कर दूंगी। मुझे शांत नहीं रहना है। गुस्सा मत करो, हम लोग बांट लेंगे हमें पैसे। जाना गुस्सा मत चाहिए। करो। हाँ, इससे देखो, पहले कि वो हम पे हमला करने लगे। इससे अच्छा तो तुम नहीं चले भाई, जाओ, मुझे यहाँ से मेरे पैसा पैसे हर चाहिए। किसी के हिस्से में तुम्हें बराबर बांटने चाहिए। अरे हम पर लेकिन तुम्हारे साथ रहना देखो, भी नहीं चाहते। अरे पर एहसान तुम उसे क्यों परामर्श चिल्ला रही हो? इसे बता दो क्या कह रहे हो? तुम इसे क्यों चिल्ला रही हो? अब क्या हो रहा है? वो फिर से वही कर रहे हैं। एवा ने अभी अपने पापा पर तकिया फेंका। बेचारी यार बहुत परेशान लग रही थी मुझे तो, और उसका बाप भी आके उसे परेशान कर रहा हमारा था। होना चाहिए, बेचारों के लिए, है ना? यार अमीर तो है पर बिल्कुल दुखी नहीं। हमें कुछ करना होगा। शायद उनके बीच कोई सुलह हो जाए। मेरे पास एक प्लान है। ओह नो, मैं अभी से ही डर रही हूँ। उन्हें समझना होगा कि वो दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा कैसे रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारी तरह। हम एक टीम है। हम भले ही कंगाल हो, लेकिन हम पैसों के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ, सिर्फ दुकान के पीछे वाले उन बेकार स्नैक्स के लिए ही। हाँ, ठीक कहा। उन्होंने हमें पनाह दी, हमें मदद करनी चाहिए। हमें उनका ये एहसान चुकाना चाहिए। हाँ, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जाके ईवा को यहाँ ला सकते हैं, ईवा को अपने साथ रख सकते हैं। सिक्योरिटी, यहाँ आओ। जी मिस किटी, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे मौजूद सबको बता दो तुम कि मैं उन्हें अच्छा ब्रेकफास्ट विश नहीं करती हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस किटी चाहती है कि आप सभी का नाश्ता सड़ जाए। गार्ड, उनसे कहो कि मैं नकली लोगों से भरी इस टेबल पर बैठकर खुश नहीं हूँ। बस डायमंड जड़े जोकर हैं। तो मिस ईवा कह रही है कि आप सब के सब जोकर हैं। अबे झिंगुर, जाके उनसे बोल दे मुझे भी आवारों संग खाने का शौक नहीं है। नेट कहता है कि आवारा लोगों के मैनर्स भी इस परिवार से बेहतर हैं। देखो बहुत हो गया, मैं चुपचाप शांति से खाना चाहता हूँ, समझे? सबको चुप रहने कहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
मेरे गोल्डन टेबल पर हाथ मारने की हिम्मत मत करना तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत। और एक मेरी तरफ से भी। अबे मुझ पे मारा तुम्हारी बहन की। अबे फिर से मुझ पे हमला तुम्हारी रखा है तुम लोगों ने। तुम सब आ रहे हो, चलो। अभी सिक्योरिटी कुछ तो करो इनका। तुम लोग आखिर हो कौन? ये किडनैपिंग है, कोई पुलिस को बुलाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरे पैर पे चोट लगी कुत्तों। टाइलर बिल्कुल सही कह रहा है। अरे मैं तो उससे कभी झगड़ा किया ही नहीं। मुझे धूल से एलर्जी है। देखा तो, हमने पकड़ लिया है डार्लिंग्स को। हमें तुमसे बात करनी है। तुम लोग हो, तुमने हमें ऐसे क्यों बांध रखा है तो बताओ। रुको, क्या सच में तुमने हमें किडनैप किया? हाँ बिल्कुल, हम एक्चुअली तुम्हें बचा रहे हैं। बचा रहे हैं? ये इस तह खाने में रखना बचाना होता है? रिलैक्स, हम तुम्हें यहाँ इसीलिए लाए हैं क्योंकि तुम्हारे यहाँ झगड़ा हुआ था। अगर तुम सुलह कर लो तो हम तुम्हें जाने देंगे। अरे कम ऑन यार, हमने इतना भी बड़ा झगड़ा थोड़ी किया था। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं तो इससे प्यार करता हूँ। हाँ मुझे इससे नफरत है, लेकिन मैं इसे फिर भी गले लगाऊंगा। बहुत प्यारा। और अब हमारी दूसरी शर्त। अब क्या चाहिए तुम्हें? हमें किस करो। क्या? बस एक किस, एक बार, फिर तुम आजाद हो। मुझे नहीं पता, मैं तो तुम में से एक को किस कर चुका हूँ। भूल गई क्या? तो फिर यहीं रहो, तुम जैसा चाहो। रुक जाओ। गरीब बच्चों, हमें अभी घर ले चलो। तुम पर तो मैं पुलिस केस करके रहूंगा। चुप रहो अमीर लड़के। अब रूल्स हम बनाते हैं, समझ गए? तुम्हें क्या चाहिए? एक घर। घर? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा घर, पूल भी और पूरा टॉयलेट। इसे हमारे नाम कर दो, चुकाना चाहिए। नहीं, देखो ऐसा नहीं हो सकता। अरे काट के कूड़े में फेंक देंगे और किसी को तुम्हारा कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा मत करना, मैं साइन कर दूंगी, मुझे बस पेन दे दो। लो, हो गया, ये तुम्हारा है। वार्म वेलकम के लिए शुक्रिया। वैसे एक बात बताओगे, तुम लोग हो कौन? हाँ, गरीब बच्चे। हाँ, हमने किसी अच्छे कारण की वजह से तुम्हें अगवा किया हुआ है। और घर ले लिया क्योंकि तुम हमेशा उसमें लड़ते ही रहते थे, तो फर्क क्या पड़ता है? तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग बेघर हो गए हैं? नहीं, वो बेघर, हाँ बिल्कुल बेघर। मैं कहाँ हूँ? मेरे सर पर ये बैग क्यों है? तुमसे मिलना था यार, तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें मैं उठा लाया वहाँ से। ये बात छोड़ दे यार। तुमने मेरा किडनैप कर लिया, मैं तुम्हारी कमर तोड़ दूंगी। अरे ये सब तुम मिलने के लिए किया यार, कोई बुरा इरादा नहीं था। क्या डॉनी, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है मेरा किडनैप करना कितना खतरनाक है? लेकिन क्यों? मैं 4 साल की उम्र से बॉक्सिंग कर रही हूँ। अरे ऐसा क्यों कर रही हो यार? तुमने 2 मिनट बात तक नहीं करी है मुझसे। ये वाह, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी। ठीक है, चलो बोलो तुम। सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की। मतलब यार, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ यार। मैं बता सकती हूँ, लेकिन यार मैं चाह रहा था कि हम लोग हमेशा साथ रहें और तुम भी मेरे साथ ही रहो। जब तक कोई फिर से न मर जाए और विरासत की वजह से बवाल न मच जाए। ओह, हमें तो तुम्हारी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हाँ, हमारे घर में स्वागत है, हमारे नए घर में। क्या?
तो इसका मतलब ये सब एक प्रैंक था, है? अच्छा प्रैंक था। नहीं तो अरे नहीं, हम नोटरी के पास गए थे, ये ऑफिशियल है। हाँ हाँ, घर अब तुम्हारा है। तो अब हम क्या है, यानी गरीब? अब हम दोस्त बन गए हैं, मिशन पूरा हुआ। सब कुछ बिल्कुल सही रहा, तुम्हारा परिवार अब फिर से साथ में है ना बढ़िया? हाँ, अब नई जिंदगी जीने का वक्त आ गया। ठंडे फर्श होंगे, लगातार भूख होगी, सब कुछ अलग होगा। अब तुम चली जाओ। चलो। अब क्या होगा? मम्मी पापा, क्या अब हम टेंट में रहेंगे? पता है, गरीब लोग बिना पैसों के खुश थे, तो शायद हम भी खुश रहेंगे। वो तो सही। यहाँ पर लाइट वाला जकूज़ी है। हाँ, अब मुझे लगता है हमें भी उनकी तरह छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, अब अपने लिए नया घर ढूंढते हैं और क्या। मुझे हमेशा से पता था मुझे बड़े होके अमीर बनना है। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वो सब खरीदेंगे जो हमें चाहिए। हे लड़की, हम तुम्हारे लिए आए हैं। हमारे साथ डेट पर चलोगे? क्या तुम सच में खिड़की से चढ़ के आए? तुम फ्लावर्स, लिमोजीन और डायमंड्स नहीं लाए? अरे इन गरीब लड़कियों की डिमांडें तो देख। क्या तुम लोगों के पास पैसे भी हैं? हम तुम्हारे पास पैसे लेने के लिए नहीं आए, बस ऐसे ही आए हैं। सही कहा। तो फिर हमें भूल जाओ लूजर्स, तुम्हें डेट करने का तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, हमारे पास सबसे बेहतर ऑफर यही है कि तुम हमारे बटलर्स बन जाओ। अरे डील पक्की। अपने माँ बाप के साथ किसी गरीब घर में रहने से तो बेहतर यही है। वाह, आज तो मेरे पास इतना सारा सोना है। यार, हमने उन अमीर बच्चों को टोटल ठग लिया है ना। हमने उन्हें ठगा नहीं है, ये हमने उनके भले के लिए किया है। अब ये क्या है? मुझे अपने पहरेदार कुत्ते की तरह रख लो, मैं अपने गरीब माँ बाप के साथ नहीं रह सकती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं हर सुबह तुम्हारी चप्पलें लाऊंगी। हाँ, और अब हम अच्छे लोग हैं और तुम क्यूट से पिल्ले हो, क्यों हो ना? हाँ, जो मेरी प्यारी डॉगी। क्या लड़कियाँ, मतलब तुम और लड़कियाँ? मैंने गलत लाइन बोल दी। मैं बस अलमारी के जूते वाली जगह के नीचे रह लूंगी। लाइन भूल गई। अरे मतलब बस मेरी जली हुई यूनिकॉर्न टी शर्ट को मत छूना प्लीज। हाँ, मैं बस ये सुनना चाहती हूँ। हाँ, इस चीज से बदबू आ रही है।